सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक ड्यूक होता है, उसका नाम होता है फायन, और एक होता है व्हीलराइट। तो वो ड्यूक होता है, वो किताबें पढ़ रहा होता है, और उसके साथ जो व्हीलराइट होता है यानी कि पहिए बनाने वाला, वो पहिया बना रहा होता है। तो पहिए बनाने वाला व्हीलराइट उससे पूछता है कि ये आप क्या पढ़ रहे हो। तो ड्यूक कहता है ये मैं बुक्स ऑफ अथॉरिटीज़ पढ़ रहा हूँ, यानी कि जो अच्छे या सियाने लोग हुए हैं हमारे समाज में, मैं उनकी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो व्हीलराइट उससे पूछता है क्या जिसकी आप किताब पढ़ रहे हो क्या वो जिंदा है या मर चुके हैं। वो कहता है कि इनकी तो डेथ हो चुकी है, ये तो मर चुके हैं। तब व्हीलराइट उन्हें कहता है अब तो तुम सिर्फ उनका कूड़ा करकट पढ़ रहे हो। तो ड्यूक को थोड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि अब तुम ये बात तो उन्हें कह तो दी, अब इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, नहीं तो हो सकता था कि ड्यूक उसे सजा भी दे देता। तो व्हीलराइट कहता है, यानी कि पहिए बनाने वाला कहता है कि जैसे मैं ये पहिया बनाता हूँ, तो ये पहिए को अगर मेरा थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देके बनाता हूँ तो भी ये सही नहीं बनता, अगर थोड़ा सा लूजली बनाता हूँ यानी कि हल्के हाथों से बनाता हूँ तो भी ये सही नहीं बनता। ये मुझे थोड़ा सा बीच में संतुलन सा करना पड़ता है, तभी ये पहिया ठीक से बनता है, नहीं तो ये फिट ही नहीं आता। तो वो कहता है कि जो ये कला है, ये कला तो मैं अपने पुत्र को नहीं सिखा पाया। मैं खुद बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे खुद को ये काम करना पड़ रहा है, और मैं अपने पुत्र को ये कला सिखा ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं उसे समझाऊँ क्या। मैं जैसा भी उसे समझाता हूँ उसे पता ही नहीं चलता। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा कड़वे हाथों से मत करो, तब उसे पता नहीं चलता, वो गलत बना देता है। जब मैं कहता हूँ कि अब इतने हल्के हाथों से भी ना करो, तब भी वो पहिया गलत बना देता है। अब ये चीज़ तो वो कहता है कि समझाई जा ही नहीं सकती। ये तो एक नैक है, एक टेक्निक है जो ऑटोमेटिकली मुझसे हो जाती है। यानी कि अगर वो मेरा बच्चा मेरे साथ में बैठे, अगर मुझे वो डेली देखे, तो हो सकता है वो देखते देखते कुछ सीख जाए। तो वो मेरे साथ आता नहीं है, वो कहता है कि सिर्फ मुझे समझाओ, और समझाने भर से उसे होता नहीं है। तो कई बार मैंने उसे समझाने की कोशिश भी करी है, तो फिर भी मैं उसे समझा ही नहीं पाया। तो इसीलिए जिसकी आप किताबें पढ़ रहे हो, अगर वो जिंदा ही नहीं है, अगर आप उसके साथ रही ही नहीं हो, तो आप सीधा उनका जो जिस तरह से वो समझा रहे हैं, जिस तरह से वो लिख के गए हैं, आप उन्हें ही पढ़ रहे हो। आपको ऐसे कुछ नहीं पता चलेगा। अगर वो मास्टर जिंदा होते, अगर आप उसके साथ रहते, डे एंड नाइट साथ रहते, और उसको पूरा ठीक से समझते, और उनकी आत्मा को अपनी आत्मा बना लेते, उसको पूरे अपने खून अपनी हड्डियों में रचा लेते, तब भी आपको सही में उनका ज्ञान हासिल होना था। ऐसे तो आपको उनका ज्ञान हासिल नहीं हो पाएगा। ये तो सिर्फ कूड़ा करकट ही है। जैसे मेरा सिर्फ समझाना अपने बच्चे के लिए वो कूड़ा करकट ही साबित हुआ, ऐसे ठीक इनकी बातों को पढ़ना आपके लिए कूड़ा करकट ही रहेगा। तो ड्यूक को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ गई। तो ये स्टोरी है, इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हम अगर स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये स्टोरी पहले मैं अब ये बता दूं कि ओशो जी द्वारा सुनाई गई है, और ये इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है। ओशो जी हमें यही बतलाते हैं कि अगर हमें स्पिरिचुअल गुरु मिल जाएं, लिविंग गुरु, जिंदा गुरु मिल जाएं, तो तब हमारा स्पिरिचुअल पाथ है वो बहुत ही आसान हो जाता है, हम ठीक से समझ सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल गुरुज की बुक्स को पढ़ें तो तब हमें उतनी हेल्प नहीं मिलेगी। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगी, हेल्प मिलेगी, पर लिविंग मास्टर जितनी नहीं मिलेगी। अगर लिविंग मास्टर हो तब हमारा रास्ता बहुत आसान हो जाता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।